Adu, myself Asma Zia, and right now I'm 22 years old. I'm a university student. बैक इन 2020 जब कोविड पीक पे था, मैं ऐसी जनरेशन में से हूँ कि मुझे उठ के कुछ करना पड़ जाए तो नहीं होता। मुझे बैठे बैठाए कुछ करने को मिल जाए तो दैट्स वेरी ग्रेट फॉर मी। मेरे ख्याल से आजकल के यूथ मतलब मोस्टली लोगों का यही हाल है, सारी न्यू जनरेशन जो आ रही है, जो मेरी एज के हैं, कि उनसे उठ के कुछ नहीं होगा, फ़ोन पे उनसे जो मर्ज़ी करवा लो, सारा दिन स्कूल यूनिवर्सिटी से आके सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ऐसे ही मेरी भी सेम लाइफ थी, यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी से क्लासेस लेके टाइम स्पेंड करके वहाँ पे क्लासेस हुई, ठीक है, नहीं घर आ जाना, घर आके भी वही सीन था, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। सडनली मुझे जो है ना एक बड़ी ज़बरदस्त सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नज़र आई। आई थॉट क्यों ना इस टाइम को प्रोडक्टिव करूँ। सोशल मीडिया तो मेरे ख्याल से आजकल के ज़माने में हर इंसान यूज़ करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आजकल ऐसा ज़माना है कि फ़ेसबुक हर बंदे के पास है, फ़ोन तो हर बंदे के पास होगा, इंटरनेट भी हर इंसान के पास होता है और फेसबुक हर इंसान यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह हर इंसान यूज़ कर रहा है। तो बात यह है कि हम क्यों ना उसको किसी प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें। इंटरटेनमेंट तो है ही है, तो क्यों ना उसको थोड़ा प्रोडक्टिव बनाया जाए। अब बात करते हैं कि इससे हम बिज़नेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी ना, तो आई वाज लाइक मेरी इतनी ग्रूमिंग नहीं हुई थी जैसे अब मैं सामने खड़े होकर बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी इस तरह की बच्ची नहीं थी। मैं मतलब बिल्कुल शरीफ मासूम से जो बच्चे होते हैं, आई वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन, वेरी शाय, इतना बोलना नहीं आता होता था। लेकिन क्यों नहीं, अपॉर्चुनिटी मिली, सोचा आहिस्ता आहिस्ता सीख लूँगी विद टाइम। अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने बैठे बैठाए घर में दे दिया तो करके देख लेती हूँ, व्हाई नॉट। लेकिन जब स्टार्ट करने की बारी आई ना, तो मेरे घर पे थोड़े से मसले चल रहे थे, मतलब स्कैम इश्यूज़। सबको ये था कि स्कैम ना हो जाए, क्योंकि इतना देसी फैमिलीज़ को नहीं पता होता ऑनलाइन बिज़नेस का। तो फिर मैंने सोचा, मतलब खुद से ही ना अपने ओन पे स्टार्ट कर लिया। मतलब फैमिली वाज नॉट अलाउिंग मी टू डू दिस बिज़नेस। तो फिर जो है सडनली पता चला कि थोड़ा सा घर वालों ने अलाउ कर दिया, लेकिन फिर भी दे डिडंट गिव मी एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं। मैंने जो भी किया अपने ओन पे किया, अपने फ्रेंड्स वगैरह से पैसे बोरो करके, स्ट्रगल भी घर वालों से छुप छुप के किया है। मतलब ये था कि घर वालों ने मना किया हुआ है, लेकिन मैं कौन सा कोई बुरा काम कर रही हूँ, अपना करियर बनाने के लिए मैं जो भी कर रही हूँ। तो खैर मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया अल्लाह का नाम लेके, एंड हियर आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। इस बिज़नेस ने मेरी ग्रूमिंग की है, मुझे टॉप अर्नर तो बनाया ही बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम आ सेल्फ मेड मिलियनियर। मैं मंथली दिरहम्स, डॉलर्स, यूरोज़ और पाउंड्स और मल्टीपल करेंसीज़ में अर्न करती हूँ। अब मुझे भी नहीं पता कि मैं कितनी करेंसीज़ में अर्न कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस जर्नी वॉज नॉट ईजी फॉर मी। लाइक ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी को भी मैंने साथ साथ रखा, बिज़नेस को भी मैंने फुल टाइम रखा। मैंने ना अपनी स्टडीज़ को निगलेक्ट किया, ना मैंने बिज़नेस को निगलेक्ट किया, ना मैंने अपनी फैमिली को निगलेक्ट किया। जो मेरी फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, घूमना फिरना, अननेसेसरी घूमना फिरना, फजूल किस्म की नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ और ये सारे काम मैंने छोड़ दिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर लाइफ भी बेटर होती गई। आई स्टार्टेड मेकिंग मनी और अल्हम्दुलिल्लाह करियर भी सेट हो गया। अब व्हेन इट कम्स टू कि आप बिज़नेस स्टार्ट क्यों करना चाहते हो, तो हर बंदे की एक डिफरेंट रीज़न होती है। जैसे मेरी रीज़न ये थी कि आई वांटेड टू स्टार्ट दिस बिज़नेस क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ। हर यंगस्टर का यही ख्वाब होता है कि उसके पास अपने पैसे हों, वो अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करे। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है कि हम जॉब तो कर लेते हैं, लेकिन वो उस लेवल की हमें इनकम शायद समहाउ नहीं मिलती। हम आजकल हमारा जो कॉर्पोरेट सिस्टम है वहाँ पे इतना ज़्यादा हमें आउटपुट नहीं मिलता। तो मुझे ये था कि जॉब तो मैं कर लूँगी, लेकिन अस्मा मैं ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी, मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं। तो मैं एक एवरेज डिग्री कर रही हूँ, तो उसको करके मेरे नहीं पूरे होंगे। आई विल हैव टू स्टार्ट माई ओन बिज़नेस। तो जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद भी काफ़ी स्ट्रगल थी, लेकिन अब देखिए मेरा रीज़न ये था कि मैं प्राइस टैग देखे बगैर शॉपिंग करना चाहती थी। आपके लिए बहुत डम रीज़न हो सकती है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ये मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न थी कि मुझे बगैर प्राइस टैग देखे अपने पैसों से शॉपिंग करनी थी। अब लोग करना चाह रहे हो तो आप लोगों का अलग अलग रीज़न हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। इनका रीज़न हो सकता है कि ये अपने टाइम को प्रोडक्टिव करना चाहती हैं, ये घर में फ्री रहती हैं, इनको स्ट्रेस होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, तो ये अपने टाइम को प्रोडक्टिव करना चाह रही हैं। माइट बी पॉसिबल ये बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये जो 2-4 घंटे घर में फ्री होते हैं, अपने जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, वो स्क्रॉल करने की बजाय ये अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इस चीज़ को बना लें। तो हर इंसान की रीज़न डिफरेंट हो सकती है।
आप ये भी सोच सकते हो फॉर एग्जांपल कि मतलब रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन लग जाती है, तो सेम वही हिसाब होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बहुत सारे लोगों की रीज़न होती है कि मैं पैसिव इनकम अर्न करना चाहती हूँ। बेसिकली पैसिव इनकम के बारे में होपफुली आप सबको आइडिया होगा कि पैसिव इनकम क्या है। थोड़ा सा बता आता है, मतलब कॉर्पोरेट सिस्टम में तो ये होता है ना कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हो, फिर जाके आप रिटायर होते हो और पेंशन आना शुरू होती है। कोई आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, बेशक छोटा मोटा ही करते हो, लेकिन ये है कि आपका जब वो बिज़नेस बिल्ड हो जाता है ना, आप एक सेटअप बना लेते हो, तो आपने कुछ साल एफर्ट करनी है और आपने बहुत आगे चले जाना है। कुछ साल एफर्ट्स के बाद आपने लाइफ टाइम के लिए रिटायर हो जाना है और आपको इनकम आती रहनी है। अब व्हेन इट कम्स टू फॉरएवर, तो मेरी